हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक और राजी बाजी उसकी तबीयत ठीक है। वेलकम बैक टू रिएक्शन वीडियो। भाईजान, इंडिया में जो हालात हो गए हैं ना पॉलिटिक्स की वजह से, मोदी साहब तो एक किस्म का मतलब उनको सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनको मैक्सिमम वोट चाहिए थे जो वो क्रॉस नहीं कर सके। तो उसकी वजह से अब वो सरकार नहीं बना पाएंगे। अभी तक तो ये सुनने में आ रहा है। खैर, वीडियो देखते हैं। क्या DS4 न्यूज़ है, देखते हैं क्या उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। इस वक्त हम कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं नतीजे आने के बाद राहुल गांधी सीधे यहां पर पहुंचे हैं जो पीसी करने वाले। और आपको यहां का नजारा दिखाते थे कि जब राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं तो कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में कितना उत्साह है। ये देखिए, बम पटाखे बजने लगे, फूटे जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश है। अभिवादन करते हुए राहुल गांधी यहाँ से आपको दिख रहे होंगे, जनता को हाथ दिलाते हुए। किस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी खुशी। प्रियंका गांधी भी उनके साथ में अभिवादन कर रहे हैं जनता का, और बेहद उत्साह यहाँ पर कार्यकर्ता और जनता में देखने को मिल रहा है कि क्या कुछ कहेंगे। थोड़ी देर बाद पीसी होनी, नतीजे आ चुके हैं। उसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचे। आपको तस्वीरें दिखाने, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, वो बस एक झलक पाना। मोदी का पत्ता तो गोल हो गया, सीधी सी बात है। मोदी साहब 400 पार का नारा लगा रहे थे, वो तो 300 पार भी नहीं कर सके। चाहते हैं, राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। और देखिए, कह सकते हैं कि नतीजे आने के बाद भी पूरा चुनाव फंस चुका है, पेच फंस चुका है। सरकार किसकी बनेगी, इस पर आकर सवाल टिक चुका है कि आखिर कौन होगा इस बार सत्ता में। और देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग, नतीजे आ चुके हैं लेकिन चुनाव फंस चुका है। सवाल ये कि कौन बनाएगा सरकार। इस वक्त हम खड़े हैं कांग्रेस की मुख्यालय पर। आपको देख सकते हैं तस्वीरें, राहुल गांधी अभी यहाँ पर आए हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है, यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और चुनाव जैसे फंस गया। अब सवाल यही है कि सरकार कौन बनाएगा, क्योंकि पेच फंस चुका है। बहुमत पाने के बाद भी एनडीए सरकार से दूर है। ऐसे में हरेंद्र ताऊ जी हमारे साथ चर्चा करते हुए समझते हैं कि एक ऐसा रिजल्ट आया है जिसमें शय मात दोनों एक साथ दिख रही है। हरेंद्र ताऊ, आप भी आए, अभी राहुल गांधी आए। सबसे पहले क्या कुछ कहेंगे जब राहुल गांधी सीधा कार्यालय पहुंचे नतीजे आने के बाद? आपने देखा चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, और एक बार नरेंद्र मोदी का चेहरा देख लेते तो पता चल जाता। तो ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। हो सकता है। बता रहे हैं कि इस बार इंडिया अलायंस आ रहा है। अरे, तख्त बदल रहा है, ताज बदल रहा है, और आज के बाद भारत का निजाम बदल रहा है। ये सुन लो, ये इंडियंस हैं, मैं नहीं कह रहा, ये इंडियंस कह रहे हैं। मोदी से तंग आए हुए हैं वो निज़ाम बदले, मतलब कि लोगों को समझ आ गई थी उसकी कि भाई वो नहीं कुछ कर रहा, नहीं वो अवाम का बेड़ा गर्क कर रहा है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है। बात करते हो। लेकिन ताऊ, ये बताइए, बहुमत लगभग पा ली है इंडिया ने, फिर भी पेच फंस गया, चुनाव फंस गया। ऐसा कौन सा समीकरण बैठा जो चुनाव बिगड़ गया? देखिए, जनता है, और जनता जिसे चाहती है, हमने पहले भी कहा था, जनता जिसे चाहती है सर पे बैठा लेती है, और जनता जिसे चाहती है ज़मीन पे पटक देती है। तो ये जनता की लड़ाई थी, जनता लड़ रही थी। दूसरी चीज़ है, जिसने भी बीजेपी से गठबंधन किया, बीजेपी ने उसी को ख़त्म कर दिया। तो अब जो बीजेपी के साथ हैं वो भी आजकल में भाग जाएंगे छोड़ के, क्योंकि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो जो छोटे दल होते हैं वो भाग जाते हैं, और वो अब सरकार की तरफ आएंगे, इंडिया गठबंधन की तरफ आएंगे। मतलब उधर के दल इधर आने वाले, और इसी को लेकर आप कह रहे हैं कि इंडिया सरकार बनाने जा रहा है? बनेगी, क्योंकि उनको भी तो जनता ने वोट दिया है, और वो इसी जनता के साथ आएंगे। राहुल गांधी जैसे आए, और अभी भी देखिए पीछे जो कार्यकर्ता मौजूद है, नारेबाजी चल रही है कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी। आपको भी 8 साल बनते दिख रहे हैं, संकेत मिल रहा है कि इस बार भैया तख्ती पलटने वाली है। देखिए, ये कार्यकर्ता है, और इंडिया गठबंधन के जिस भी कार्यालय पे आप जाओगे, वहाँ वो उसके कार्यकर्ता अपने नेता के लिए इस तरह के नारे लगाते हैं। और इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग होगी, मतलब अवामी खुशी देख लो कि वो मोदी को चाहते नहीं थे कि वो बने PM दोबारा। इतना चेंज चाहते हैं। राहुल गांधी के वो चाह रहे हैं कि भाई बने। उस मीटिंग में तय होगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन पटाखे अभी से फोड़ने शुरू हो चुके। देखिए, जीत की खुशी है, और कार्यकर्ताओं की खुशी है कि 10 साल से जो तानाशाह देश को बर्बाद कर रहा था, अब उसका जाने का समय आ गया। तो ये जनता की खुशी है। सुन लो, तब
क्या लगता है कि कौन से मुद्दे कामयाब हो गए जो बीजेपी को मुंह के बल गिरना पड़ गया? सारे मुद्दे कामयाब हुए। अग्निवीर का मुद्दा कामयाब हुआ, किसानों की एमएसपी का मुद्दा कामयाब हुआ, और जो युवाओं के रोजगार का, पक्की नौकरी का वो वादा पूरा हुआ। 8,500 रुपये महिलाओं के खाते में टका टक हुआ कि, और कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा। तो ये सारे मुद्दे, सब मुद्दे, संविधान का मुद्दा, लोकतंत्र का मुद्दा, तो ये सारे मुद्दे जो है जनता ने अपने बना करके और लड़ना शुरू कर दिया था। तो ये सारे मुद्दे आए। कहाँ बीजेपी एनडीए 400 पार का नारा दे रही थी और कहाँ मंत्री हार गए। स्मृति ईरानी को क्या कुछ कहेंगे उनको हार को लेकर? देखिए, अहंकार हारा है, मोहब्बत जीती है। अहंकार रावण का नहीं रहा, इसकी तो औकात क्या। अब बताओ, अब कहाँ मुंह दिखाएगी। राहुल गांधी से टक्कर लेने की बात कर रही थी और राहुल गांधी के एक कार्यकर्ता से वो हार गई। तो अब ये राहुल गांधी ने दिखा दिया कि तेरी औकात नहीं मेरे से बात करने की, क्योंकि तुझे तो कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी हरा सकता है। तो ये किसान है, बात तो सही है। किसान आंदोलन में भी रहे अजय टैनी हार चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? निघासन की जनता, लखीमपुर खीरी वगैरह जनता को दिल से धन्यवाद है। आज ये उन 5-4 किसान और एक पत्रकार को मेरी तरफ से सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। आज मेरे दिल को चैन पड़ा है। यानी किसानों की जीत मानी जाए? बिल्कुल, ये किसानों की जीत है, ये वहाँ के किसानों की जीत है, वहाँ की जनता की जीत है। पीएम मोदी तपस्या में गए, तब भी हमने बातचीत की थी, कहाँ कमी रह गई जो 400 पार नहीं हो पाया और अभी 300 पे भी नहीं जाता? कल बताएगा वो, कल आएगा और कहेगा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, क्योंकि वहाँ कोई मेनका ना पहुँच गई हो। अभी तो ये पता चलेगा, क्योंकि तपस्या मेनका भ्रष्ट करती है, और वो मेनका कौन है तो ये पता चलेगा। सही बात है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब जीत कर भी जीत नहीं पाए, चुनाव फंस गया है। एनडीए बहुमत पाकर भी देखिए कहीं ना कहीं अभी खाली दिख रही है, खाली हाथ एकदम। और जनता खुशी मना रही है। देखिए, इसे कहते हैं जनता की जीत, इसे कहते हैं मोहब्बत की जीत, इसे कहते हैं भाईचारे की जीत। ये संविधान की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये किसानों की जीत है, ये मजदूरों। भाई, जब निचला तबका ही नहीं खुश होगा तो आप कैसे जीत पाओगे? निचले तबके के लिए आप काम ही नहीं करते भाई। तो ये आपके सामने है, आपके सामने है कि आपने किसानों के साथ क्या किया। जो नीचे फिर जो बेरोजगारी बढ़ रही थी वो आपके सामने थे। मतलब कि इंडिया में जो हालात हो गए थे, तो भाई वो तो जांच उड़ाना चाह रहे थे मोदी साहब से। मोदी साहब तो जाने का नाम ही ले रहे थे। बहुत अच्छा हुआ कि साइड पे हटाए। देखो अब किसकी सरकार बनती है। की जीत है, ये युवाओं की जीत है, ये कर्मचारियों की जीत है, और ये छोटे व्यापारियों की जीत है। देखिए, यही अहंकार रावण को हुआ था ना, क्या हुआ? यही अहंकार कंस को हुआ था, क्या हुआ? यही अहंकार हिटलर को हुआ था, और एक कलयुग में परमात्मा हुए हैं, उसका भी अहंकार जनता ही तो तोड़ती है। हमने तब भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं कि जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता ही देश की सर्वोपरि होती है, और जनता जिसे चाहती है आसमान पे बैठा देती है, और जनता जिसे चाहती है मिट्टी में मिला देती है। ये देश की जनता की जीत है, और देश की जनता को इस ताऊ का दिल से धन्यवाद। तो समय बीत गया, लेकिन हम सुबह के रुझानों पर आते हैं। पीएम मोदी भी पीछे चलते दिखाई दिए, हालांकि उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, फिर भी पीएम मोदी पीछे, ऐसा क्यों? हालांकि आप जीत चुके हैं पीएम मोदी वाराणसी। कितनी वोटों से जीते अंदाज में? कितनी वोट? 1 लाख पार। जिसे तुम कहते थे दुनिया में जिसका डंका बजता है, वो अपने संसदीय क्षेत्र में पहले पीछे भी चला और जीता 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोटों से, हैं? और जिसको तुम सबसे बेकार बताते थे, वही राहुल गांधी जी दोनों जगह से, एक जगह से 3.5 लाख से ज़्यादा, एक जगह से 4.5 लाख से ज़्यादा। तो दुनिया में प्रचलित कौन व्यक्ति है, ये आप आइडिया लगा लो। राहुल गांधी अभी यहाँ से गए तो हाथ हिलाते हुए गए, विक्ट्री का साइन दिखा कर गए। तो क्या मान लिया जाए कि इंडिया लाइन सरकार वाकई बनाने जा रहा है? नरेंद्र मोदी गुफा से बाहर आए नहीं आए? हिमालय कार्यालय पर आज शाम को ही गुफा में है, शौक में है,
एक कहावत होती है ना कि राजा के भवन में कोप भाजन होता है, ये वहाँ कोप भाजन में नरेंद्र मोदी बैठा है। देखते हैं कब निकलेगा और क्या कहेगा, उसका इंतजार रहेगा। आखिरी, क्योंकि आप भी यूपी से आते हैं, दो लड़कों की जोड़ी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था कि फ्लॉप जोड़ी फिर से आ रही है और उन्हीं जोड़ी ने खेल कहीं ना कहीं बिगाड़ दिया यूपी के अंदर। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, क्या कहेंगे इनको लेकर? कर दिया ना, खेला कर दिया ना, खेला किया। तो जो ज़्यादा बोलता है उस अहंकार को जनता ही तोड़ती है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि हमें गुजराती नहीं चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश वाले चाहिए। और राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश के हैं और अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के हैं। स्मृति ईरानी भी बम्बई की है, उसको भी बाहर कर दिया। जब मोदी के मंत्री हारने लगे, समझ लो तख्त बदल रहा है, ताज बदल रहा है, और आज से नरेंद्र मोदी का राज बदल रहा है। धन्यवाद। नतीजे भले ही आ चुके हैं, लेकिन पेच फंसा हुआ है। जैसे कह रहे हैं कि तख्त और ताज दोनों ही बदलने वाले हैं। क्या ये वाकई संकेत है कि देश को नई सरकार मिलने वाली है? एनडीए बहुमत पाकर भी सरकार से दूरी बनाता दिख रहा है, लेकिन क्या जैसे राहुल गांधी अभी आए और नारेबाजी चल रही कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा, तो क्या वाकई अब जो सरकार मिलेगी देश को वो इंडिया अलायंस की मिलेगी? देखना होगा, कुछ ही समय बाकी है जब देश को नई सरकार भी मिलेगी। पीसी में क्या कुछ होता है देखते हैं, लेकिन हरेंद्र ताऊ ने फैसला सुना दिया कि इस बार इंडिया अलायंस की सरकार। फिलहाल दीजिए। तो भाईजान, जिसका डर था, डर तो नहीं, शौक था, मतलब कि था कि भाई इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस आए, राहुल गांधी आए, वही हो रहा है। मोदी साहब तो और कॉन्फिडेंस ले डूबा, यूपी से आ गया, यूपी जहाँ जीतना चाहिए था, जहाँ जीतती आई है बीजेपी, वहाँ हल्का ले लिया। जिसने कहते हैं ना, जिसने यूपी जीत लिया उसने इलेक्शन जीत लिया, उधर से हार गया, समझो कि आप। तो अब देखो आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे थे, मुझे कमेंट में लाजमी बताना। आप लोग किसको वोट दिया, मुझे कमेंट में लाजमी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा।